5% टैक्स में छूट के साथ पालिका की ऑनलाइन और ऑफलाइन की रियायतों को जोरदार प्रतिक्रिया मिल रही है और पालिका ने 5 जुलाई तक 29,38,77,994 रुपए की संपत्ति कर एकत्र किया है। इनमें से 41,377 ऑनलाइन और 44,226 संपत्ति मालिकों ने कर का भुगतान किया है। इस वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 5 जुलाई 2021 तक की वसूली 20,33,34,593 रुपए की हुई है। मीरा भाईंदर शहर में फिलहाल 3,67,000 संपत्तियों पर कर लगाया गया है। पिछले साल संपत्ति कर की कुल मांग 280 करोड़ रुपए थी। उनमें से 1 करोड़ का टैक्स वसूला जा चुका है। इस समय करदाताओं के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए अभय योजना लागू की गई है। इस योजना को करदाताओं ने खूब सराहा है, लेकिन प्रशासन ने नियमित करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। कई करदाताओं ने मांग की है कि हमें भी कर राहत मिले, क्योंकि हम नियमित रूप से और समय पर करों का भुगतान करते हैं। इसलिए नगरपालिका प्रशासन ने इस साल सबसे पहले टैक्स भरने वाले नागरिकों को रियायतें देने का फैसला किया था, जिसके अनुसार 31 जुलाई तक 5% की राहत दी गई है। मीरा भाईंदर की खाड़ियों में अवैध निर्माण, नगरपालिका की धावगी पहाड़ियों से सीवेज डंपिंग, प्राकृतिक नाले और खुली जमीन में विंड भेज भरने से भाईंदर पाली गांव के ग्रामीण जलमग्न हो गया है और इसकी वजह से किसानों की मुश्किल बढ़ गई है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बनाई है। पाली गांव उत्कर्ष मंडल पिछले साल से नगर आयुक्त, अपर तहसीलदार, तलाटी व 3 स्थानीय नगर सेवकों को बयान भी दे चुका है कि वहां पर पानी हमेशा ही भर जाता है। उत्तन क्षेत्र के अन्य नाले भी बंद है। नतीजा यह है कि धावगी पहाड़ियों पर कूड़े के ढेर से आने वाला गंदा पानी खेतों और पाली गाँव में घुस गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हो गई हैं। जून में बोए गए किसान के धान की फसल भी पानी में डूब गई है। डंपिंग ग्राउंड की कंक्रीट की दीवार को तोड़ दिया गया और गंदा पानी खेत में छोड़ दिया गया है। क्षेत्र में बड़ी भरमार होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। डंपिंग के गंदे पानी के कारण वर्षा सिंचित चिवानी मछली भी दुर्लभ हो गई है। स्थानीय नगर सेविका शर्मिला बागाजी ने बोर्ड का ध्यान नगर पालिका के माध्यम से जेसीबी उपलब्ध कराकर पानी निकालने का प्रयास किया है, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं हुआ। पवन चक्कियों में अवैध रूप से भरना और पाली ग्रामीणों सहित उत्तरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माणों के कारण खाड़ियां और प्राकृतिक नाले बंद किए जा चुके हैं। खुले स्थान को बड़े पैमाने पर भरने की शिकायतों की भी कई वर्षों से अनदेखी की जा रही है। पाली गांव उत्कर्ष मंडल इस बात से नाराज है कि कार्रवाई के अभाव में हर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और कई वर्षों से इस पर कोई भी निष्कर्ष नगरपालिका ने नहीं निकाला है। दिन ब दिन लोगों की तकलीफें वहां पर बढ़ती जा रही है और पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों का वहां पर जीना मुहाल होता जा रहा है। हफ्ते भर की बारिश ने मीरा भाईंदर में सड़कें बनाने के मामले में हर बार की तरह नगरपालिका की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों में पानी भर गया है, जिसके चलते एक व्यक्ति की 3 दिन पहले मौत भी हो गई है। न जाने कितने लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। खराब गुणवत्ता वाले मटेरियल इस्तेमाल करके सड़कें बनाना और उसे फिर से दूसरे साल उसी सड़क निधि के पैसों से रिपेयर कराना अब जैसे ये आम सी बात हो गई है। शहर की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए होते हैं, ताकि वह जनता के पैसों का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों को लेकर कर सके और टेंडर जैसी प्रक्रिया करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सके। बस इसी मंशा से नेता राजनीति में आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता सिर्फ परेशान होगी और चिल्लाएगी और उसके बाद चुप हो जाएगी। अब ये तो जनता को सोचना है कि उसे किसका साथ देना है, खराब सड़कों का, भ्रष्टाचारी सिस्टम का, या दल बदलू नेताओं का, या फिर वो खुद कुछ अलग करेगी चुनाव में सत्ता पलटकर।